त्रिभुवन के भोगों को सुख बुद्धि से सब भोग रहे हैं, ये रागी पुरुष का लक्षण है। संपूर्ण त्रिभुवन के भोगों को जो राग रहित होकर के, उसे वैराग्य कहते हैं। जिसका राग बीत गया वही बीत राग। आप पैंट शर्ट में भी बीत राग हैं, अगर किसी भी भोग के संयोग से आप विचलित नहीं होते और आप अपनी निष्ठा अपने धर्म में, तो आप वीतराग हैं। भोगों की अंदर चाह होना, चाह होते हुए भी भगवत प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग करना, उसे पहला लक्षण कहते हैं भक्त का, उसे त्याग कहते हैं। यद्यपि भोगों की चाह है पर वो भोगता नहीं है, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है। दूसरा, भोगों की उपस्थिति में भोगों की चाह का नाश हो जाना, इसे वैराग्य कहते हैं। तीसरा, भोग है ऐसी स्मृति का भी नाश हो जाना, उपरति कहते हैं। उपरति तो भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है त्याग, वैराग्य, उपरति। ये भगवत प्रसाद से मिलता है। जब खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, तो बुद्धि पवित्र होती। पवित्र बुद्धि में विवेक जागृत होता है। विवेकवान को फिर ये सब स्वप्नवत लगने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसको कहीं भी राग नहीं रह जाता। अब कहीं राग है नहीं तो व्याकुलता पैदा होती है। यदि वो ज्ञान मार्ग का पथिक है तो तत्व बोध की, स्वरूप बोध की, और भक्ति मार्ग का पथिक है तो भगवत साक्षात्कार की। तो विरह कमंडल कर लिए, वो वैराग्यवान विरही मानो विरह रूपी कमंडल लिए हुए है, और वैराग्य है उसके दोनों नेत्र, कहीं रति नहीं है। मांगत दरस मधुकरी, प्रभु से बस याचना करता रहता। आज का भी दिन गया नाथ, दरस बिन दुखन लागे नैन। कब मिलोगे प्रभु, कैसे मिलोगे प्रभु। वो रोता है, वो बिलखता है, पर ये तब होता है जो निरंतरता बनी रहे। नाम जप की, नाम कीर्तन की, भगवत लीला, गुण श्रवण, साधु समागम, और जो भी कर्म किए जाएं धर्मयुक्त किए जाएं, भगवत समर्पित किए जाएं, ये विरह तब प्राप्त होता है। फिर तो जब ये लालसा जागृत होती है तो देर नहीं लगती पूर्ण करने में लालजू को, प्रभु को। रुरुदु सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो तासा आविर्भूत छोरी, इसमें मान मुखाम मुझा पीताम्बर धरा सृग भी साक्षात मनमत मनमता। जब गोपीजन एक स्वर में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कृष्ण दर्शन के लिए, तो उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। तो उपासक के हृदय में ही भगवान प्रकाशित हो जाते। तो रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। कृतकृत्य हो गया, बम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसा महापुरुष जगत को पावन करने वाला बन जाता है। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, इससे कोई मतलब नहीं। ये अंतर की बात है, हृदय की बात है। ठीक है, हाँ, साधन पर महत्व बुद्धि हो और भगवान की कृपा से साधन चल रहा है, ये भाव हो, अहंकार न रहे, तो वो बहुत जल्दी लाभ को प्राप्त हो जाता है। जब साधन करके साधन का अहम जागृत हो जाता है, तो हम दूसरे साधकों पे दोष दर्शन करते हैं, तो हमारा पतन हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि कृपा, कि अहम को कहीं कोई गुंजाइश नहीं, कि जब तक हमारे पर गुरु कृपा नहीं थी, श्री जी की कृपा नहीं थी, तब तक हमसे कोई साधन नहीं बनता था। हम गंदी बातों में फंसे थे। आज संत कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, तो हमें साधन मिला, तो कृपा से मिला ना। तो कृपा ही शक्ति तो हमारा साधन चला रही है। तो यही तो कृपा है कि साधन हो रहा है, असाधन का त्याग हो रहा है। समझ पाए आप? महाराज जी, जैसे हम सेवक वाणी पढ़ रहे थे आपके प्रभाव से, उसमें आया था कि रसिक जनों का साथ बहुत जरूरी है। जिस प्रकार एक फूल में सुगंध एक सीमित क्षेत्र में होती है, इसके समीपता में ही अनुभव होता है, ऐसे परमाणु आप सत्यों के आते हैं। तो महाराज जी, जैसे हम वृंदावन वास कर रहे हैं, बिल्कुल एकांत रहते हैं सुंदर गाँव में। जी जी, महाराज जी, जो होना चाहिए वो स्थिति, तो अवधि इसकी बहुत कम है। इनका भाव ये है कि महाराज जी, मतलब इनका अनुभव तो ऐसा हो रहा है कि बड़ा संतुष्टि और ये हो रहा है। नहीं, साधन नहीं, साधन में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, भोगों में संतुष्ट होना चाहिए। साधन में असंतुष्टि बढ़नी चाहिए, इतनी बढ़नी चाहिए कि भजन करते हुए भी भजन के लिए रोना आ जाए। और हम आपको आखिरी अंतिम बात बताते हैं जो हृदय में रहनी चाहिए। हमारा भगवत चिंतन का तार न टूटे, बस। हमको ये नहीं देखना है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिले हैं कि नहीं मिले, नहीं तो साधन में अश्रद्धा हो जाएगी। समझ रहे हो? मन फंसाकर विषयों में ले जाएगा। ये अनुभव की बात कहते हैं। हमारा एक ही कर्तव्य है जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आदेश कहते हैं
अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस इसके आगे नहीं। वो जो ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाम्यम, वो उनका विषय है। हमारा केवल कर्तव्य है, भगवान का आदेश है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। बस मेरा चिंतन चल रहा है ना, इसको हमें समेटना है।